चलिए बात करते हैं धमनी और शिरा की। देखिए कुछ अचानक कुछ इशू आ गया जिसकी वजह से क्या है वीडियो पॉज हो गया, तो हम जहाँ पे पॉज हुआ उसी के जस्ट आगे से लेके चलते हैं, ठीक है। तो पहला जो है हमने धमनी और शिरा यानी कि आर्टरीज और वेन्स की बात करेंगे। तो देखो हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले ये दो चीज़ें जानना बहुत जरूरी होता है, आर्टरीज और वेन्स। अगर ये आप जान लेंगे तो जो ये स्ट्रक्चर है और भी अच्छे से क्लैरिफाई कर लेंगे, इसलिए हम इसको पहले ही बताते रहे हैं, ठीक है। धमनी और शिरा बोलते हैं। देखो आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज जो होता है वो प्योर ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। और जो वेन्स होता है वहाँ पे इम्प्योर ब्लड वो कैरी करता है। अब बात देखो कैसे, थोड़ा सा पॉइंट को कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए, ठीक है। आर्टरीज जो है हार्ट से ब्लड लेके पूरे शरीर में कैरी करता है, यानी कि आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेता है और पूरे होल बॉडी पार्ट में क्या करता है, उसे ट्रांसपोर्ट कर यानी कि उसे सर्कुलेट करता है, ठीक है। जबकि वेन्स क्या करता है, पूरे ऑर्गन से ब्लड लेके किसको देता है, हार्ट को देता है। अब बात आती है कैसे, वेन्स जो है पूरे ऑर्गन से ब्लड लेके हार्ट को दे रहा है और आर्टरी हार्ट से लेके ऑर्गन को दे रहा है। तो देखो कैसे, ये बात ऐसे है कि जो आर्टरीज है वो प्योर ब्लड को कैरी करता है। अब आप प्योर ब्लड बोले या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोले कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आर्टरीज प्योर ब्लड को कैरी करता है जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड क्यों, मतलब कि अभी आपका प्योर ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन अमाउंट है। इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है वेन्स, ठीक है। दैट मीन्स कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ध्यान से देखिए, आपके बॉडी में प्योर ब्लड भी है, इम्प्योर ब्लड भी है। तो हमें प्योर ब्लड का तो कोई काम नहीं है। पहले कोई ऐसे तो आप उसको यूटिलाइज तो करेंगे नहीं, आपकी एनर्जी मिलेगा नहीं, तो हमें उस प्योर ब्लड को पहले प्यूरिफाई करना होगा, डीऑक्सीजनेटेड करना होगा। जब आप डीऑक्सीजनेटेड उसे कर दे रहे हैं तो अब वो ब्लड क्या है, प्योर हो गया, ठीक है। तो अब वो ब्लड जैसे ही प्योर हो गया तो अब वो यूजेबल ब्लड है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि कैसे आता है, तो होल बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो इम्प्योर ब्लड्स हैं उसको लेके आता है वेन्स, ठीक है। कहाँ पे, हार्ट के पास, ठीक है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इम्प्योर ब्लड को वेन्स लेके आता है हार्ट के पास। लो भैया हम लेके आ गए आपके पास, ठीक है। अब आपका काम है इस इम्प्योर ब्लड को प्यूरिफाई करना, ठीक है। तो अब हार्ट के पास इम्प्योर ब्लड आ गया, कौन लेके आया, वेन्स लेके आया, ठीक है। वेन्स लेके आ गया, चलो अब इनको हार्ट को इम्प्योर ब्लड मिल गया तो अब इसको प्यूरिफाई कौन करेगा। अब हार्ट में क्या है, अब इस ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, मैकेनिज्म में देखेंगे, प्यूरिफिकेशन होगा। उसके बाद जैसे ही हार्ट में आ गया, वेन्स लेके आ गया प्यूरिफाई करने के लिए, तो हार्ट उसको प्यूरिफाई कर दिया। प्यूरिफाई करके अब जैसे ही प्यूरिफाई हो गया तो मतलब ऑक्सीजनेटेड हुआ ना, ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको हम प्योर ब्लड भी कह सकते हैं। अब वो प्योर ब्लड को लेके जाएगा कौन, आर्टरीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं धमनी। अब धमनी क्या करेगी, उस ब्लड को आपके ऑरिकल्स को देगी, लेफ्ट ऑरिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब वहां से ब्लड क्या है, होल बॉडी में फ्लो हो जाएगा। दो पॉइंट क्लियर हो गया, धमनी और शिरा का दो मैटर क्लियर हो गया कि जो धमनी है वो आप यानी कि आर्टरीज वो हार्ट से ब्लड को होल बॉडी में पंप करता है, जबकि वेन्स यानी कि शिरा ये होल बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कैरी करके लाके इनको देता है। ला अब आप ब्लड को कैरी करिए, लीजिए और प्योर इसको प्योरीफाई करके भेजने का काम अगले वाले का काम है, ठीक है। यानी कि हार्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, प्योरिफिकेशन का काम कर रहा है, अभी फिलहाल में ब्लड प्योरिफिकेशन का काम कर रहा है, ठीक है। तो चलो दो काम आप जान गए, धमनी और शिरा का दो फंक्शन। पहला ये कि ये बॉडी से हार्ट जो है हार्ट टू बॉडी में भेजते हैं, और जबकि शिरा क्या करता है यानी कि वेन्स क्या करता है, बॉडी पार्ट टू हार्ट को देता है, ठीक है। शिरा क्या कर धमनी क्या करता है, प्योर ब्लड को कैरी करता है, जबकि शिरा क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। धमनी क्या करता है, धमनी में जो ब्लड होता है वो ये होता है कि उसमें बहुत हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है, क्योंकि धमनी का जो वॉल होता है बहुत थिक होता है, ठीक है। हाई प्रेशर के साथ उसमें ब्लड फ्लो होता है, जो उसका वॉल होता है वो बहुत थिक होता है, ठीक है। थिक होता है और नॉन कैलोप्सिबल होता है, अब यहाँ पे बहुत थिक होता है, ठीक है। जबकि शिरा का जो वॉल होता है वो बहुत थीन होता है,
थीन होने की वजह से ब्लड क्या है आराम से एकदम आराम से फ्लो होता है, ठीक है, एकदम बहुत लो प्रेशर के साथ। ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो भाई वेंस कितना सहेगा, वही ब्लास्ट होने के चांसेस वहीं पे क्या है हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो थीन होता है ब्लड लो प्रेशर के साथ बहता है। देखो एक साथ 2 पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, जबकि धमनी में क्या है ठीक होता है और हाई प्रेशर के साथ बह रहा है, ठीक है। 1 पॉइंट क्लियर, 4 पॉइंट क्लियर हुआ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे अब, तो जो होता है इसका धमनी का जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है, धमनी का ल्यूमेन नैरो होता है, ठीक है, सकरा। जबकि सीरा यानी कि वेंस का जो ल्यूमेन होता है वाइडर होता है, ठीक है, इसकी वाइडर वाइडर होते हैं, क्लियर है, यस। नेक्स्ट वन बात करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात जान लीजिए ये भी, कि जो आपका धमनी है ये जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, मैंने इसके पहले वाले में बताया ना कि जैसे ही कार्डियक मसल्स काम करना बंद करता है, इसके पिछले वीडियो में बताया था कि कार्डियक मसल्स यानी कि जैसे ही काम करना बंद करता है व्यक्ति की क्या होती है, पर्सन का तुरंत डेथ हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही किसी पर्सन का डेथ होता है तो हार्ट आपके धमनी में ब्लड पंप होना बंद, ठीक है। जबकि वेंस क्या करता है, आफ्टर डेथ यानी कि मृत्यु होने के बाद भी कुछ समय के लिए उसमें ब्लड क्या है रहता है। बस समझ गए। अगला देखो, अभी तो समझ रहे हो कि जो धमनी है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है, सॉरी प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है। जो सीरा है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, लेकिन इसका ठीक एक अपोजिट भी है। धमनी पढ़ रहे हो तो एक होता है महाधमनी, एक होता है महासीरा, ठीक है, महाधमनी और महासीरा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, जो धमनी है वो प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है, शुद्ध रक्त को संचरित कर रहा है, और सीरा क्या है, अशुद्ध रक्त को संचरित कर रहा है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी मतलब पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेंस यानी कि महाधमनी और महासीरा। तो जो महाधमनी होता है ठीक उसका उल्टा कर दो, महाधमनी में अशुद्ध रक्त बहता है यानी कि इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, जबकि महासीरा यानी कि पल्मोनरी वेंस क्या करता है, वो प्योर ब्लड को कैरी करता है। देखो फिगर पे ध्यान करो, ये है ना राइट पल्मोनरी वेंस। अब देखो ये राइट पल्मोनरी वेंस जो देख रहे हो बच्चा, ये क्या करता है, ये प्योर ब्लड को कैरी करता है। केवल पल्मोनरी की बात आएगी तब, अब केवल वेंस बोल रहा है तो वो इम्प्योर ही कैरी करता है, ठीक है। ठीक वैसी केस में आता है लेफ्ट आर्टिकिस। अगर लेफ्ट यानी कि धमनी यानी कि महाधमनी की बात करें तो उसमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। समझ में आ गया। ये 5-6 अंतर आप यही याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार नहीं आ रहा है वीडियो को पीछे जाके बार बार पॉज करिए, नहीं आया फिर कमेंट करिए, हम आपको फिर से और भी ईजी करके समझाएंगे। वैसे इससे ईजी तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम उसके बाद आपको आपके लैंग्वेज में समझा देंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया, आप धमनी और सीरा भी जान गए, प्लस आप डिफरेंसेस यानी कि आर्टरीज और वेंस क्या होते हैं, व्हाट इज आर्टरीज एंड वेंस भी जान गए, और डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेंस में भी आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पल्मोनरी, ये क्लियर है ना कि पल्मोनरी आर्टरीज इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, पल्मोनरी वेंस प्योर ब्लड को कैरी करता है। अब बात आती है कि जब वो प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है ये इम्प्योर ब्लड को, तो कैसे उल्टा हो गया, यानी कि आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड को कैरी कर रहा था, तो पल्मोनरी आर्टरी क्यों इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है। तो बच्चों देखो ध्यान से कि आपको ये बात मैंने पहले ही बताया कि जो हमारा हार्ट है उसके राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। तो जरूर क्या ये बात स्पष्ट है कि जो राइट वाला जो हमारे हार्ट है उसके राइट वाले पार्ट में पूरा इम्प्योर ब्लड रहेगा। भाई इस इधर वाले भाग को भी तो जीना है, इधर वाले भाग को भी तो जीना है, जिएगा तभी तो शरीर से लाके इधर वाले इसको हार्ट को देगा पंप करने के लिए। तो इसको जीना है तो उसको खाना पीना चाहिए कि नहीं, इसको एनर्जी चाहिए कि नहीं, तो इसके पास भी तो प्योर ब्लड जाना चाहिए। जब कुल वेंस सारे के सारे वेंस मिलके इम्प्योर ब्लड ही कैरी करेंगे तो आपके हार्ट को जो राइट हार्ट है उसको तो कुछ खाना भोजन कुछ मिल ही नहीं पाएगा, तो उसको बदले में हमें कुछ देना भी तो है। तो पूरे वेंस का तो काम एक है, सबको आपने भेज दिया, जाओ तुम लेके जाओ इम्प्योर ब्लड लेके जाओ, दे दो हार्ट को, तो इम्प्योर लेके जाओ, तो बदले में आप जो ये पल्मोनरी यानी कि महाधमनी महासीरा जो है वो क्या करता है,
शुद्ध रुधिर को लाके, प्योर ब्लड को लाके दे देता है। चलो लो, इतने में तुम खाओ पियो जियो। अब बाकी तुम्हारा जो मेन फंक्शन बाकी तुम्हारे और भाईचारों का है, उनको बोल दो। एक को दे रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, प्योर ब्लड कैरी करके पूरे सीरा को भेज रहे हैं, हार्ट इधर वाले पार्ट को दे रहे हैं, राइट हार्ट को, ठीक है। राइट वाला जो हार्ट बोले या राइट पोजीशंस में देखें आपके शरीर को, तो उसको भी तो प्योर ब्लड चाहिए। तो वहाँ पे पल्मोनरी धमनी जो है, पल्मोनरी वेंस जो है, प्योर ब्लड को लाके दे रहा है सबको, ठीक है। तो वो अपना, चलो इनको खाना भी मिल गया, बदले में अपना काम भी कर रहे हैं, खा के अपना काम क्या कर रहे हैं। तो ठीक कंडीशन है, लेफ्ट वाले पे भी अप्लाई होता है। तो लेफ्ट वाला पार्ट है, आपको पता है कि जो प्योर ब्लड होता है लेफ्ट, ठीक है। तो क्या यहाँ पूरा प्योर है, मतलब इधर वाला अच्छा है, इधर वाला अच्छा नहीं, तो इधर वाले में भी तो इम्प्योर ब्लड होगा बेटा। तो जो इधर वाले में इम्प्योर ब्लड है, तो यहाँ से इम्प्योर ब्लड को भी तो निकालना है, इनको निकाल के वापस इनको ला के देना है। आपको पता है मेथड, इधर से इम्प्योर ब्लड जाएगा, वो उल्टा नहीं आने वाला। तो इम्प्योर ब्लड जो आता है वापस उसे जो महाधमनी है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज जो है, उसको क्या करता है, ले लेता है। चलो इधर से आके तुम हार्ट को दे, हार्ट ने ले लिया, पंप किया, फिर वापस अपना क्या क्या प्योरीफाई कर दिया, पंप किया, प्योरीफाई किया, वापस दे दिया। तो ऐसे क्या है, सर्कल चलता रहता है, चलता रहता है। तो ये है धमनी और महा, यानी कि धमनी और सीरा की बात हो गई, आर्टरीज और वेंस की, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेंस भी क्लियर हो गया। ये था आपका आर्टरीज और वेंस में डिफरेंसेस और इनके फंक्शंस। अब हम मैकेनिज्म, देखो ये चीज़ समझ में आ गया। अब जब इसका मैकेनिज्म समझाएंगे तो बहुत अच्छे से आएगा। इसके पहले आप दो चीज़ और भी समझ गए कि चैम्बर क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकोष्ठ। चैम्बर को हिंदी में बोलते हैं प्रकोष्ठ। कितना चैम्बर होता है हमारे हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में कितना चैम्बर, हमारे बात को समझिएगा, कितना चैम्बर, तो 4 चैम्बर। कितनी जोड़ी चैम्बर, तो 2 जोड़ी चैम्बर, ठीक है। एक जोड़ी ऑरिकल्स, एक जोड़ी वेंट्रिकल्स, यानी कि 1 पेयर्स आर्टिकल्स एंड 1 पेयर वेंट्रिकल। कोई दिक्कत, 2 आर्टिकल्स 2 वेंट्रिकल्स। लेफ्ट आर्टिकल्स, एक आर्टिकल्स और एक वेंट्रिकल्स लेफ्ट हैंड साइड में होता है, एक आर्टिकल्स और एक वेंट्रिकल्स होता है राइट हैंड साइड में, ठीक। ये बात याद रखिएगा कि जो ऑरिकल्स होता है ऑलवेज टाइम, चाहे वो लेफ्ट वाले की बात करेंगे, सॉरी चाहे वो राइट वाले की बात करेंगे, चाहे वो लेफ्ट वाले की बात करेंगे। देखो ऑरिकल्स है, ये देखो ऑरिकल्स है, ये ऑलवेज टाइम, देखो ये ऊपर वाला पोर्शन देख रहे जाए, ठीक है, अपर पोर्शन पे होता है, यानी कि हार्ट के अपर लेयर पे होते हैं। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये हमेशा क्या होते हैं, नीचे होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत। अब ये हार्ट के आपको पता है कि ये हार्ट का जो ये राइट वाला पोजीशन है, यहाँ इम्प्योर ब्लड कैरी हो रहा है, ये ला के देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्योरिफिकेशन हुआ, फिर ब्लड क्या है, पंप होकर इधर से क्या है, पूरे ब्लड में क्या है, फ्लो होता है। अभी एक इतना समझ में आ रहा है, क्या करें, पहले पोजीशन देखो, आर्किल और वेंट्रिकल प्रेजेंट कहाँ है, आर्किल्स यदि है और वेंट्रिकल्स यहाँ पे भी है, ठीक है। एक आर्किल्स और एक वेंट्रिकल लेफ्ट हैंड साइड में है, और एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल राइट हैंड साइड में है, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड वाला है, ये राइट हैंड वाला है। आर्किल्स और वेंट्रिकल्स के बीच क्या होता है, वॉल्व जो होता है, राइट वाले के बीच जो होता है उसको ट्राई, और लेफ्ट वाले के बीच जो होता है उसे बाई कप्सिड बोलो, ट्राई कप्सिड बोलो। अब आपको पता है कि जो ऑरिकल्स है, वेंट्रिकल्स है, ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करके इनको देखा, और आर्किल्स क्या कर, वेंट्रिकल्स इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगा, और यहाँ से क्या करेगा, पंप करने के लिए देखा। ये प्रोसेस चलता है। अभी ज़्यादा बताएंगे इसमें तो लंबा हो जाएगा, लेकिन हम आपको इसका वीडियो अच्छे से देंगे, सब मैकेनिज्म समझ में आएगा। बस इस वीडियो के साथ लगातार बने रहिए, ठीक है। बीच में थोड़ा हेल्थ इशू होने की वजह से हम आपको वीडियो नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, लेकिन अब क्या है, कंटिन्यूटी बनेगी। तो ये था आज का, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो ये मत सोचिएगा कि कुछ गैप हुआ है तो हेल्थ इशू की वजह से गैप हुआ है, इसके बाद हम आपको अब लगातार वीडियो देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो मैकेनिज्म ऑफ हार्ट फंक्शंस, ठीक है, यानी कि हृदय की क्रियाविधि, हम ये देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।